हेलो अंश लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत टाइम बाद एक और नया फ़ैन फिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये एक मॉडर्न फ़ैन फिक्शन होने वाला है और क्योंकि आप लोगों को आजकल बॉटम वांगजी ज़्यादा पसंद आ रहा है, इसलिए ये फ़ैन फिक्शन भी बॉटम वांगजी होने वाला है। ये एक्चुअली वर्ल्ड नाइट हंटिंग चैम्पियनशिप से रिलेटेड यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक फ़ैन फिक्शन है, जहाँ शुरुआत में तो वेइंग और वांगजी एक दूसरे के राइवल्स होंगे, पर कब वो एक दूसरे से प्यार कर बैठेंगे ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एक तरीके से इसे एनिमीज टू लवर्स वाली स्टोरी भी कह सकते हैं। स्टोरी का पार्ट 1 शुरू करते हैं। आपको जैसा भी लगे पार्ट 1 कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, उसके बाद ही मैं इसका पार्ट 2 शेयर करूंगी। स्पोर्ट्स न्यूज़ पर शो हो रहा था। युनमक की तरफ से वेवुशन और जांग वाइयन 48th वर्ल्ड नाइट हंटिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। वेवुशन इस कॉम्पिटिटिव कल्टिवेशन वर्ल्ड में न्यू कमर था। फरवरी में युनमक में नाइट हंटिंग कंपटीशन हुआ था, जिसमें वो विनर रहा था। उसके बाद ही उसे और उसके अडॉप्टिव ब्रदर जांग वैयन को कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए इस वर्ल्ड नाइट हंटिंग चैंपियनशिप में चुना गया था। वेवुशन ने पहले कभी भी इतना क्राउड नहीं देखा था। सब कुछ जैसे अनरियल सा था। लोटस कोव स्टेडियम में काफ़ी सारे लोगों की भीड़ थी। वहाँ केवल नेशनल फ्लैग्स लगे हुए थे। वेवुशन लोगों के हाथ में अपने नाम का बैनर भी देख सकता था। वेइंग जेंगछा के शोल्डर्स पर हाथ मारते हुए कहता है, फाइनली हम दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट कम्पीट करने का मौका मिल गया है। जेंगछा कहता है, हाँ तुम भी तैयार रहना। वो दोनों ग्रीन रूम में थे, जहाँ बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स भी थे। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ अचानक से शांति हो जाती है और वाइट रोब्स पहने हुए एक काम फुट स्टेप्स के साथ वहाँ किसी की एंट्री होती है। उसके हेयर बहुत ही लंबे और डार्क थे और उसने बालों में वाइट रिबन बांधा हुआ था। वेवुशन दरवाजे की तरफ देखता है तो वहां सामने एक न्यू कमर खड़ा हुआ था। वो न्यू कमर और कोई नहीं, फेमस लान वांगजी था। वेवुशन ने कई बार टेलीविजन पर उसका फेस देखा था और आज वो डायरेक्टली उसे अपने सामने देख रहा था। वेइंग उसकी तरफ देख ही रहा था, तभी जेंगछा उससे कहता है, तुम्हें पता है इस साल तुम इसे हरा सकते हो। हंगुंजन हमारे साथ जूनियर चैंपियनशिप में रहा है, पर तुम कभी भी जूनियर चैंपियनशिप में नहीं थे, इसलिए वो हमारे सारे टैक्टिक्स जानता है। पर तुम दोनों का सामना आपस में पहले कभी भी नहीं हुआ। वेइंग कहता है, थैंक्स, ये सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। जेंगछा कहता है, तुम्हें उसे अच्छे से सबक सिखाना है, समझ गए ना? लास्ट ईयर जब मैं इसके साथ जूनियर फाइनल्स में था, इसने मेरे आधे से ज़्यादा टारगेट्स चुरा लिए थे। मुझे इससे अब बदला चाहिए। वेइंग कहता है, इसलिए तुम मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो उससे बदला लेने के लिए? ये बहुत गलत बात है। इस लड़के के अगेंस्ट मेरी कोई लड़ाई नहीं है, तो मैं क्यों इससे बदला लेने लगा? जेंगछा कहता है, तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे तुम ऑलरेडी उससे पंगा लेने के बारे में प्लानिंग नहीं कर रहे हो। तभी अचानक गन फायर की आवाज़ होती है। अरेना में जितने भी हॉर्सेस थे वो सब जोश में आ जाते हैं। वेइंग अपने लिटिल एप्पल पर फोकस करता है। वो तिरछी नज़रों से देखता है तो वहाँ इतने सारे क्राउड के सामने स्क्रीन पर वो दिख रहा था। तभी अनाउंसमेंट होती है, युनमक को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके पहले फर्स्ट इंटरनेशनल नाइट हंट चैंपियन आ रहे हैं, वेवुशन। सब उनका स्वागत करिए। पूरा क्राउड वेवुशन का नाम पुकारते हैं और शोर मचाते हैं। वेइंग उनकी तरफ वेव करता है। क्राउड में उसकी नज़र अपनी फैमिली जांग फेंगमैन, जांग यानली और मैडम यू पर भी जाती है, लेकिन केवल जांग फेंगमैन और यानली ही उसके लिए क्लैपिंग कर रहे थे। वेइंग इस बात से बॉदर नहीं हुआ था, क्योंकि वो जीतने के लिए आया था, चाहे मैडम यू उसके लिए तालियां बजाएं या ना बजाएं। नेक्स्ट अनाउंसमेंट जेंगछा की होती है। वेइंग भी जेंगछा के लिए क्लैपिंग करता है। जेंगछा के पास उसकी तलवार और उसका स्पेशल वेपन जिडियन भी थी। वेइंग उसे देखकर कहता है, हर किसी के पास तुम्हारी तरह तलवार और स्पेशल वेपन नहीं होता। जेंगछा कहता है, हर किसी मतलब सिर्फ तुम्हारे पास नहीं होता। हंगुंजन के पास भी उनके गुच्चिन है, और वैसे भी हंट के दौरान हम इन वेपन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब लान वांगजी के लिए अनाउंसमेंट होती है और पूरा क्राउड एक बार फिर चीख और शोर से भर जाता है। जेंगछा वेइंग से कहता है, वो लेडीज़ के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वेइंग कहता है, ये तो मुझे पता ही था, पता नहीं क्यों वुमेन को इस तरीके के इमोशनल गाइज बहुत पसंद आते हैं। जेंगछा कहता है, वैसे जिन जुशन भी बुरा नहीं है। वेइंग कहता है, उसका नाम मत लो,
पता नहीं क्या उसमें शिजियो को दिखता है जो शिजियो उसे पसंद करती हैं। वुयिंग की नज़र जैसे ही वांगजी पर पड़ती है वो नोटिस करता है कि वांगजी उसकी तरफ अपनी नैरो आइज से देख रहा था। अब हम जानते हैं कि नाइट हंटिंग कॉम्पिटिशन्स में होता क्या है। ये एक ऐसे कंपटीशन होते हैं जिसमें अलग अलग सेक्ट के कल्टीवेटर्स वर्ल्ड का ट्रैवल करते हैं और सुपर नेचुरल पावर्स को हंट करते हैं। इस दौरान कुछ स्पेशल एरिनाज में ऐसे कुछ टॉप सीक्रेट डिज़ाइन किए जाते हैं जिससे कल्टीवेटर्स की स्किल्स को टेस्ट किया जा सके, जहां वो स्पिरिट्स और मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट लड़ते हैं। हर तरीके के बीस्ट के अपने कोई नंबर होते हैं जिन्हें मारने के बाद वो नंबर कल्टीवेटर को मिल जाते हैं, पर रियल जैकपॉट तब मिलता है जब एरिना में ऐसी कोई ट्विस्टेड माइंड गेम वाले मॉन्स्टर को हरा दिया जाए जिसे हराने में बड़े से बड़े कल्टीवेटर भी अनसक्सेसफुल रहे हों। हर एक सेक्ट से एक पर्सन अलाउड था इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में भेजने के लिए, लेकिन 5 बड़े सेक्ट जिनमें से गुसु, चिशान, लैनलिंग, चिंघ और युनमक थे, उनमें से 2 कल्टीवेटर्स को भेजा जा सकता था। सबसे पहले गुसु के लंगवांगजी की बात करते हैं। कल्टीवेशन वर्ल्ड में उसे सब जानते हैं। 15 साल की एज में ही उसने ओलंपिक गोल्ड जीता था और वो यंगेस्ट कल्टीवेटर बना था। दूसरी तरफ वेवुशियन, जिसने जूनियर चैंपियनशिप में कभी भी कंपटीशन नहीं किया, पर युनमक नेशनल्स में उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि उसे इस चैंपियनशिप के लिए बुला लिया गया। तीसरे नंबर पर जांग वायन, जो वेवुशियन का एडॉप्टिव ब्रदर है और उसका फेलो कॉम्पिटिटर भी है। वो हमेशा जूनियर चैंपियनशिप में टॉप 5 में रहा है। उसके पास हमेशा एक पर्पल लाइटनिंग रहती है जो उसकी मदर ने उसे दी है। उसकी मदर भी अपने टाइम पर 3 लगातार वर्ल्ड टाइटल्स जीत चुकी हैं और 2 ओलंपिक गोल्ड्स भी जीत चुकी हैं। फाइनली वो रिटायर होकर अब एक कोच हैं। ऐसा कहा जाता है कि उसकी मदर की वजह से ही वेवुशियन को कभी भी जूनियर्स में खेलने का मौका नहीं मिला। कंपटीशन से पहले कुछ दिन वो लोग वार्म अप और प्रैक्टिस में बिताने वाले थे। वेवुशियन हमेशा अपनी प्रैक्टिस ट्रेनिंग ग्राउंड्स में वेपन्स के साथ किया करता था। चेंगझा भी उसके साथ था और वो उससे पूछता है, तुम्हें पता है आधे से ज़्यादा कंपटीशन में हमें अपने सर्वाइवल पर ध्यान देना है। सिर्फ स्वॉर्ड प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा। अगर हमें वहाँ पानी नहीं मिला तो कहीं हम डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश ना हो जाएं। वुयिंग कहता है, हम युनमक में हैं, हम कोई डेजर्ट में नहीं हैं जो ऐसा होगा। हमें काफ़ी सारे वाटर सोर्सेज मिल ही जाएंगी, साथ में हमें बहुत सारे इंसेक्ट्स भी मिल जाएंगे जिन्हें खाकर हम जिंदा रह लेंगे। चेंगझा कहता है, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा एंटायर हंट पर तुम इंसेक्ट्स को ही मारते रहो और हमें हेडलाइन सुनने को मिले, वेवुशियन ने वर्ल्ड चैंपियन जीती केवल इंसेक्ट्स को मारकर। ये पढ़ने के बाद वांगजी का फेस देखने लायक होगा। वुयिंग भी वांगजी की तरह मुंह बनाने लगता है और चेंगझा से कहता है शायद वो इस तरीके का फेस बनाएगा। चेंगझा उसे देखकर तुरंत हंसने लगता है। चेंगझा कहता है, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही फेस, जैसे फेस पर कोई एक्सप्रेशन ही ना हो, जैसे उसकी लाइफ में कोई प्लेजर ही ना हो। ऐसा कहकर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी वेवुशियन जैसे ही मुड़ता है, अचानक उसके सामने वांगजी वहां आ जाता है और वो दोनों बिल्कुल फेस टू फेस थे। वांगजी अभी भी अपने वाइट आउटफिट में था और उसके बालों में ब्रेड्स बनी हुई थी। वेवुशियन उसके पूरे लुक को हॉट बोलने वाला था, पर वो वांगजी की तरफ सिर्फ स्माइल ही करता है और कहता है, हेलो लंग वांगजी, हमसे बातें करने आए हो? वांगजी तुरंत अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लेता है और कहता है, बोरिंग। वुयिंग कहता है, बोरिंग? इसमें क्या बोरिंग है? कंपटीशन कल है तो हम बस साथ में थोड़ा प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं। वांगजी उसकी तरफ देख ही रहा था, तभी अचानक स्पीकर्स पर अनाउंसमेंट होती है और सारे कॉम्पिटिटर्स को बुलाया जाता है जिससे वो एरिना मैप को दिखा सके। वुयिंग अचानक से वांगजी के शोल्डर्स पर हाथ मारते हुए कहता है, बैड टाइमिंग, हाँ, किसी और टाइम पर मिलते हैं, उस टाइम में पक्का तुम पर इजी नहीं होने वाला। ऐसा कहकर वुयिंग वहाँ से जाने लगता है। वांगजी नोटिस करता है कि उसके ईयर्स थोड़े से रेड हो गए थे। प्रेजेंटेशन शुरू हो जाती है। जिन जुशियन पूछता है, लंग वांगजी लेट कैसे है, क्योंकि वांगजी वहाँ 5 मिनट बाद पहुँचा था। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, हर किसी की नज़र वांगजी पर ही होती है। अब सबकी नज़र वेवुशियन पर जाती है। वुयिंग तुरंत नाम में सिर हिलाते हुए कहता है, मेरी कोई गलती नहीं है। अब गेमिंग मास्टर कहता है, तुम सब लोगों को मैप पर फोकस करना चाहिए कॉम्पिटिटर्स। वो एक 3D प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाते हुए कहता है, हमेशा की तरह
कंपटीशन इस फाइनल क्रीचर की मौत के बाद खत्म होगा। स्पेशल वेपन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हर एक कॉम्पिटिटर के पास अपना खुद का एक बैग होगा जिसमें सर्वाइवल के लिए टूल्स होंगे और मेडी किट भी होगी। तभी वेइंग पूछता है, कंपटीशन में किस तरीके की कल्टीवेशन अलाउड है? गेम मास्टर कहते हैं, स्टैंडर्ड कल्टीवेशन मूव्स, जो कि वेपन्स और स्पिरिचुअल एनर्जी से होंगे। किसी भी तरीके का स्पेशल वेपन या उनसे रिलेटेड कल्टीवेशन इस्तेमाल नहीं की जाएगी। वेविशन पूछता है, अगर हंगुंजन ने अपनी गुचिन स्ट्रिंग्स इस्तेमाल की, क्या उसे अप्रूवल मिलेगा? इसके बाद वांगजी वेइंग को घूर घूर कर देखता है, जैसे वो इस बात से ऑफेंड हुआ हो। क्या वेइंग डाउट कर रहा है कि वो फेयर खेलेगा या नहीं? रिप्लाई में वेइंग उसकी तरफ जीभ दिखा देता है। तभी गेम मास्टर कहता है, कॉम्पिटिटर लैन सारे रूल्स को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। वो गुचिन स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल इस कंपटीशन में नहीं करेंगे और अगर वो करते भी हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वेइंग कहता है, ओके, पर शायद ये एक गलत एग्जाम्पल था। कैसा रहेगा अगर कॉम्पिटिटर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उन क्रिएचर्स को अपने कंट्रोल में कर पाए तो? गेम मास्टर कहता है, मैं आपको समझा नहीं मास्टर वे, आप कहना चाह रहे हैं कि कोई कमांड सेंटर को भी कंट्रोल कर पाएगा? विविशन कहता है, एनर्जी तो एनर्जी है ना। एक ऐसा इंसान जिसको प्रॉपर कल्टीवेशन आती हो तो वो शायद इन क्रिएचर्स को कंट्रोल कर पाएगा। गेम मास्टर कहता है, कॉम्पिटिटर वे, हमारी एरिना में हर जगह सेफ गार्ड्स लगे हुए हैं। अगर कोई भी कॉम्पिटिटर्स क्रिएचर्स को कंट्रोल करते हुए देखा गया या उन्हें मैनिपुलेट करते हुए देखा गया तो उसे भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पूरा रूम बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। जैसे ही वो सब लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं, वेइंग और वांगजी का एक बार फिर सामना होता है। वांगजी उसे इग्नोर करते हुए जा ही रहा होता है, तभी वेइंग कहता है, शायद तुमने मुझे गलत समझ लिया वांगजी। वांगजी कहता है, तुम मुझे ये नहीं बुला सकते। वेइंग कहता है, फिर मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? लॉनर गग्गा, लैन लैन, या फिर हाँ मुझे याद आया, लंजा। ये सुनकर वांगजी कहता है, तुम मुझे लंजा तो स्पेशली बिल्कुल नहीं बुला सकते क्योंकि हम क्लोज नहीं हैं। ओके गाइस, आज के इस पार्ट को मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। आई नो थोड़ा सा छोटा पार्ट है, बट नेक्स्ट पार्ट मैं इसका तभी शेयर करूँगी जब आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा। कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।